अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आई हूँ न्यू रेसिपी के साथ और ये है वन पैन डिश। ये मैंने ले लिया है 3 केजी मैंने चिकन ले लिया है और ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और ये थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि ये अचार गोश्त है और इसमें अचार मसाला भी डलना है अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 टमाटर ले लिए हैं नॉर्मल साइज़ के और 1 बाउल दही ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और इनको ये मैजिक करके बस मैंने काट लिया है। ठीक है, आपने नॉर्मल प्याज लेने हैं तो आप 4 प्याज ले लें। ठीक है, काफ़ी हैं। अब ये मैं अपने प्याज डाल लेती हूँ अपने पैन में। जो मैंने कहा है कि 1 पैन होगा तो ऑब्वियसली ये 1 पैन होगा। ये मैंने यहाँ पे अपने पैन में प्याज डाल लिए हैं और ये मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। 3/4 कप मैंने ऑयल डाला है और मैं इसको अच्छे से सोटे कर लूँगी प्याज को इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने सोटे करना है इसको, पिंक से गोल्डनिश कलर का करना है आपने। ठीक है, ये हम इसको करने रख देते हैं और ये आप देखें जी, कुछ इस तरह से खुल जाएगा और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो बाउल दही का लिया था वो मैंने डाल लिया है। मैंने कहा पानी नहीं डालना, हम दही से ही ग्राइंड करेंगे। ये होता है कि हम 1 पैन में बनाएंगे तो पानी ऑलरेडी चिकन बहुत ज़्यादा छोड़ देगा, इस वजह से मैंने पानी नहीं डाला। अपना सारा कुछ मैंने इसमें डाल लिया है मिक्सर में। पहले मैंने 1 टमाटर डाल दिया, फिर मैंने कहा नहीं यार वीडियो बना रही थी मैं कट करके डाल लेते हैं, फिर मैंने इसको कट करके डाल लिया। ये दरअसल मैंने फ्रीज़ लिए थे, सारा कुछ फ्रीज़ था। आपने फ्रीज़ लेना है आप फ्रीज़ ले लें, यहाँ पे फ्रेश ले लें। यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सारा कुछ और प्याज जब हमारा सौटे हो जाएगा अच्छे से तो हम इसको भी डाल देंगे। ले जी, हमारा प्याज बहुत अच्छे से सौटे हो गया है, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया और प्याज कुरकुरा सा हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम अपना वो सारा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें भी चली जाएंगी, बीच में टमाटर भी चले जाएंगे और इसको सौटे होने के लिए हम रख देंगे। ये अच्छे से सौटे होगा, देन मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हाफ़ सोटे हो चुका है और हम इसमें अपना सॉल्ट डाल देंगे। आपने ध्यान से डालना है, हस्बे ज़ायक़ा डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अचार गोश्त का भी मसाला डालना है, इस वजह से हम क्वांटिटी में सब कुछ थोड़ा कम रखेंगे। अगर आपको बाद में लगेगा कि कम है तो आप बाद में भी इसको टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है। ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च मैंने डाली है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आप डाल लें बीच में। ठीक है, आपको कम लगे आप और डालें, आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं आप 1 टेबल स्पून डाल लें। ये हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें। ठीक है, और बस यही 3 चीज़ें डलनी थी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको भूनेंगे। और मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे पता चलेगा कि भुना गया। ये देखें यहाँ पे ऑयल हमारा अलग हो गया है और ये जो सारा मसाला है वो अलग हो गया, इसका मतलब है कि अच्छे से भुनाई होगी, अब गोश्त इसमें डल सकता है। अब हम इसमें अपना गोश्त डाल देंगे और इसको अच्छे से फुल आंच पे पहले भून लेंगे। जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। ठीक है, अच्छे से भून लेंगे इससे। खुशबू बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी ऑब्वियसली जब अचार गोश्त रेडी होगा तभी इसकी खुशबू आएगी। ठीक है, ये हमने इसकी लो फ्लेम कर दी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है। ठीक है, अच्छे से हिला लिया मैंने इसे और अब इसको लिड दे के रख लिया है। आपने इजीली इसको 15 मिनट्स तो रखना ही है ना। ठीक है, ये मैं आई हूँ थोड़ी देर के बाद सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का हो जाता है। ये देखें इसने अपना पानी छोड़ दिया और इसी में ये अच्छे से गल पक जाएगा अच्छे से। ठीक है, और इसको आपने अच्छे से पकाना है, अगर बोटी कच्ची रह जाए तो ज़रा नहीं मज़ा आता। ठीक है, और ये मैं जा रही हूँ तब तक हम ये सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 3 लीमू लिए हैं और ये मैं मैजिक करने लगी हूँ ये यहाँ पे मैंने 3 लीमू का रस निकाल लिया है और कुछ सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने इसमें डालने के लिए। मेरा एक इंग्रेडिएंट मिस है जो कि मैं आपसे कहूँगी आप बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। अचार गोश्त बिना पकौड़ा मिर्च के अच्छा नहीं लगता। पकौड़ा मिर्च के अंदर आप मसाला भर के तो अपने अचार गोश्त में डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। मौसम ऐसा है कि मिली नहीं मुझे, तो मैंने यही तीखी मिर्च जो है इसमें ही कट लगा के तो इसको डाल दिया कि भाई अब जो नहीं है तो मैं क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं,
میں نے اس کو ڈال دیا. اب میں اس کو ہلاؤں گی, پھر میں اس میں لیمو ڈال دوں گی. لیں جی, یہ میرا مسالہ ہے, ٹھیک ہے. یہ اچار گوشت مسالہ ہے. میں نے یہاں پہ شان کا مسالہ لیا ہے, 70 to 75 گرامز میں نے لیا ہے. 50 گرامز کے جو پیکٹ ہوتے ہیں نا, وہ میں نے ون اینڈ ہاف ساشے میں نے لیا, ٹھیک ہے. 70 to 75 گرامز میں نے لیا یہ سارا, ٹھیک ہے, 3 kg میں. اور یہ میں نے اوپر ڈال دیا. میرا گوشت یہاں پہ پک چکا تھا, ٹھیک ہے, 95% ڈن ہو چکا تھا, اور بس اس کو تھوڑا سا بھنائی باقی تھی اس مسالے کی بس, ٹھیک ہے. اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے, اور یہاں پہ میں نے لیمن اوپر ڈال دی ہے. میں آپ کو ہلانا اس وجہ سے نہیں دکھا سکتی کہ میں ایک ہاتھ سے موبائل پکڑتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہوتی ہوں, تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں یہ بس چٹکیوں والا میجک کر کے دکھاتی ہوں آپ کو. تو یہ جی, ہم نے اس کو 5 منٹ کے لیے اور پکانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا ریڈی ہو گیا 5 منٹ کے بعد. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. میں نے فل آنچ پہ اس کو 5 منٹ کے لیے پکایا تھا جب اس کا مسالہ ڈال دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ میرا ڈن ہو چکا ہے الحمدللہ. یہاں پہ میں نے چولہا بند کر دیا ہے, اور میرا اچار گوشت ریڈی ہو گیا ہے. بہت ہی مزیدار سا. میں پھر سے بتا رہی ہوں, پکوڑا مرچ ہوتی تو وہ بہت مزے کی لگ رہی ہوتی, بیچ میں پڑی ہوتی. پکوڑا مرچ بہت ہی پیاری لگتی ہے, اور اس کے بغیر اچار گوشت نہیں بنتا. لیکن چونکہ مل نہیں رہی تھی تو میں نے اس لیے ایسے ہی بنا لیا. تو آپ کو بھی اگر نہیں ملتی تو آپ بھی ایسے ہی بنا لیں, ایسا کوئی اتنی بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس میں سبز مرچیں ڈالی ہیں. اور میں آپ سے کہوں گی, اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا, مجھے اچھا لگے گا. میں پھر آؤں گی کسی نیو ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ. آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں, میں اور زیادہ اچھی ویڈیوز بناؤں, ٹھیک ہے. بس اتنا ہی, اور کچھ نہیں. بس اب میری گارنشنگ دیکھ لیں, اور بس, اور جلدی سے اس کو بنا لیں. شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں. اللہ حافظ. یہاں پہ میں نے نا اسے بہت شوق سے شوٹ کیا تھا, کیونکہ نا یہ وائٹ پلیٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا. اس وجہ سے نا میں نے اس کو شوٹ کر لیا. اور ایڈیٹنگ کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں اس کو کاٹوں تو کیسے کاٹوں. نہیں بھی, میں نے اس کو ایڈٹ نہیں کرنا اس ویڈیو کو, یہ میں نے جیسے بنائی ہے ویسے ایز اٹ از لگا دینی ہے. میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا, لہٰذا بس یہی آپ کو بتائی جا رہی ہوں کہ نہیں بھئی, میں نے اس کو کاٹنا نہیں تھا, میں نے اس کو دکھانا تھا, اس کا سلومو دکھانا تھا کہ بہت پیارا لگ رہا ہے.